चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत, और उसमें अगर अखबार हो साथ तो फिर क्या बात। और अखबार पढ़ना सिर्फ शौक नहीं बल्कि लत की हद तक लगी हुई आदत ये होती है। यही वजह है कि हम सबसे पहले आपको सुर्खियां बताते हैं, क्या कुछ उनके मानी है और किन बड़ी खबरों पर लगातार आपके लिए हमारी नजर बनी रहेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। सीधे रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे अखबारों पर चर्चा करेंगे। सुप्रभात ममता, और क्या कुछ आज के अखबार कह रहे हैं? बिल्कुल ललित जी, और नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। और आज अगर हम बात करें तो तमाम जो अखबार है वो शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ भरे हुए हैं, और इसके साथ ही मंदिरों में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या इस बार क्या चीज़ें होंगी। हालांकि इस बार बहुत कुछ छूट है क्योंकि कोविड के जो मामले हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। हालांकि अभी भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, लेकिन पिछले 2 सालों से जो स्थिति हुई थी कम से कम उससे राहत तो मिली है। यही वजह है कि मूर्तिकार भी और मंदिर प्रबंधन भी काफ़ी खुश हैं, और आम श्रद्धालु भी जो इस बात से खुश हैं कि मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत जो है हम वो करते हैं कि नवरात्रि को लेकर करते हैं कि अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:36 से लेकर 12:44 तक है, और सभी देवी मंदिरों में घट स्थापना जो है वो 48 मिनट के भीतर ही की जानी होगी। तमाम मंदिर जो हैं उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, गाइडलाइंस तय की हुई हैं, और ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, और इसके साथ और भी जो तमाम एहतियात है। लेकिन आम लोगों से भी अपील की गई है कि भीड़ न बढ़ाएं और थोड़े थोड़े करके श्रद्धालु आए और दर्शन करें। जो पंडाल है, पंडालों में भी हालांकि बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस उस तरह से नहीं जारी की गई है जो जब गणपति के समय ही जारी की गई थी। लेकिन ये है कि पंडालों में भी भीड़ नहीं रखनी होगी और रजिस्टर रखना पड़ेगा जहाँ पर डिटेल होगी कि कौन लोग दर्शन करने आए थे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पत्रिका की बात करते हैं। पत्रिका ने फ्रंट पेज पर दिया, और तमाम जो अखबार हैं सभी ने फ्रंट पेज पर ये खबर दी है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आज सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर सभी की नज़रें टिकी हुई है, और जिस तरीके से लगातार वहाँ पर तमाम सियासी घटनाक्रम चल रहा था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरने पर बैठे हुए थे, लगातार अनुमति नहीं मिल रही थी। कल उन लोगों को अनुमति मिली और वो लोग पीड़ित परिवारों से मिले, तो उस पर भी, उन तमाम घटनाक्रम पर भी नज़र जो है वो टिकी हुई है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नई दुनिया की में फ्रंट पेज पर खबर, और सभी जगह खबर है क्योंकि कवर्धा में जो हालात बने हुए हैं वो अब उसके चलते और स्थिति जो है समझने की ज़रूरत है। सभी को शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। अभी तक के हिंसा में 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सभी की पहचान जो है वो हुई है। और कल मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी कहा था कि वो जल्द उस क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने भी ये कहा था कि उस क्षेत्र की पहचान ये नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। इस तरह के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले हैं, और जिस तरीके से वहाँ के आईजी विवेकानंद सिन्हा का बयान आया था कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों ने रैली निकालकर माहौल बिगाड़ा, इस पर कल धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि, और बाहरी लोगों को बुलाया गया था। धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि बीजेपी ने किसी बाहरी लोगों को नहीं बुलाया था, कल प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पर गया हुआ था। तो तमाम सियासी घटनाक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों नहीं है, गृह मंत्री कहाँ है। धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि गृह मंत्री जो है मौनी बाबा बने हुए हैं। ये हम बात करते हैं। और दूसरी बात अगर बात किया जाए तो दैनिक भास्कर में भी जो है वो नवरात्रि को लेकर खबर छपी हुई है। इसके साथ जो माहौल जो हिंसा है, सुप्रीम कोर्ट के जो लखीमपुर खीरी की जो हिंसा है उसको लेकर खबर छपी हुई है। कौशल्या माता मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसका लोकार्पण आज होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें शामिल होंगे, और इस मंदिर पे जो है सभी की नज़रें जो है वो टिकी हुई है। ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है उस पर सभी की नज़रें जो है वो उसके कारण सीमेंट के जो दाम बढ़े हैं उस पर टिकी हुई है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नवभारत ने भी ये खबर दी, और सभी अखबारों ने ये खबर दी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो लखीमपुर खीरी के जो पीड़ित हैं उनको 50-50 लाख रुपए जो राहत राशि देने की बात कही है, पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही है, अपनी तरफ से देने की बात कही है। जो पत्रकार जो वहाँ पे जिनकी भी मौत हो गई थी उनके परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की बात कही है।
तो ये इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी सियासत जो है वो ज़्यादा तेज हो गई है और इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो जिस तरीके के इस तरीके की जो घोषणा है वो नहीं की गई है, और चूंकि वो यूपी के प्रमुख पर्यवेक्षक बने हैं इसलिए यहाँ पर जो है ये बात सही है। उनके इस ऐलान के साथ ही सियासत में थोड़ी गर्मी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम हेडलाइंस आपने हमारे दर्शकों को बताई। और अब बात करेंगे नवरात्र की। तो आज है नवरात्र का पहला दिन। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है और इसी दिन घट स्थापना भी की जाती है, कलश स्थापना जिसे आप कहते हैं। और अखंड ज्योति कलश आज जलाए जाएंगे, अखंड ज्योति जलाई जाएगी। नवरात्र का विशेष महत्व है, 4 नवरात्र और उसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र की अपनी अहमियत है। इस साल शारदीय नवरात्र आज से शुरू होगी और 15 अक्टूबर यानी विजयादशमी के साथ ये पूरी होगी। और अलग अलग जगहों के हम दर्शन भी आपको करवा रहे हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। कोरोना संकट काल में आपको बहुत सावधान भी रहना है। तो प्रशांत हमारे सहयोगी मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीवानंद हमारे सहयोगी कांकेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस जगह पर आप हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? लंबे अरसे बाद इतनी छूट के साथ जो भक्त हैं वो माँ से मिलने जा रहे होंगे। प्रशांत जी ललित, पूरे देश के साथ मुंगेली जिले में भी नवरात्रि पर्व धूमधाम और भक्तिभाव से मनाने के लिए सभी तैयारियां की गई है। खासकर के दुर्गा मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है और आज से क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। इसके साथ ही मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना होती है। इस समय हम लोरमी के पहाड़ों वाली माता माँ महामाया मंदिर में है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमारे दर्शकों को माता के चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई लेकिन बातचीत खैर हम आगे स्वरूपों के दर्शन यहाँ। जी प्लीज प्रशांत बोले। माता के सभी 9 स्वरूपों के दर्शन यहाँ पर होते हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लोगों की गहरी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। हालांकि कोविड के चलते लोगों की भीड़ कम हो रही, क्योंकि मुंगेली जिला प्रशासन के द्वारा 24 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गई है नवरात्रि के पहले, जिसके चलते लोगों में थोड़ा उत्साह कम है। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंच रहे हैं। इस समय हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरह की मान्यता महामाया मंदिर की। महामाया मंदिर 18वीं सदी की मंदिर है। ये पूर्वजों के बताए हुए यहाँ पे जो 16 मूर्तियाँ हैं जो 9 मूर्ति है वो यही से प्रकट हुई है। और हमारी महामाई देवी की तो विशेषता है कि यहाँ नवरात्रि 9 दिन की मनाई जाती थी। अभी कुछ वर्षों से जब से ट्रस्ट हुआ है तब से इसमें 8 दिन और 10 दिन 9 दिन के कार्यक्रम शुरू हुआ है। यहाँ की एक और विशेषता है, जो हमारा नवरात्रि शाम को ही ठंडा होता है और बस्ती में रहता है वो सब सुबह हो जाते हैं, पर यहाँ की सब हमारा जो है शाम को ही विसर्जन होती है। माँ की विशेषता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आता है और माँ के दर्शन करता है उसकी मनोकामना माँ की कृपा से पूर्ण होती है। देख सकते हैं ललित की माँ महामाया के दर्शन के लिए जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कब से आप आ रहे हैं, किस तरह माता आपकी मनोकामना पूरी करती है। मैं काफ़ी वर्षों से आ रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तब से आ रहा हूँ। और माता महारानी जो है हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है और हम जो भी मांगते हैं वो हमको देते हैं। हर नवरात्रि हम काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा अपने तो सभी मांगों को लेकर आती है। जी बिल्कुल, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ वाकई वो नजर आ रहा है। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया। जीवानंद के पास अब हम जाएंगे। जीवानंद, कहाँ इस वक्त आप हैं और किस तरीके से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला? जीवानंद चलिए, जीवानंद तक हमारी आवाज संभवतः नहीं पहुंच रही। एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और मुंगेली
के मंदिर के हमने दर्शन करवा दिए। जीवानंद, फिर से आप बताएं दर्शकों को। जी ललित, जिस तरह से लंबे अरसे बाद इस बार जिस तरह से नवरात्रि की आज से शुभारंभ हो रहा है और आज जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जैसे मंत्रों के उच्चारण से सभी मंदिरों में गूंज रहा है। आज माता सभी भक्तजनों को शैलीपुत्री रूप से दर्शन देंगे और इसी के चलते आज सुबह से ही सभी जो मंदिर है उस मंदिर में अब लोग आना शुरू हो गए। हालांकि अभी माता का श्रृंगार चल रहा है, इसीलिए मंदिरों का पट बंद है। थोड़ी देर बाद ही इस मंदिरों का पट खुला जाएगा। लेकिन इस कोरोना काल को देखते हुए जिस तरह से जिसके बाद आप लोगों के मन में जिस तरह से खासा उत्साह देखा जा रहा है कि माता के दर्शन के लिए लोग गेट के बाहर में आ रहे हैं। और एक चीज बता दो कि ललित, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से बीते 2 साल से लोग माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इस प्रकार की हर्ष उल्लास के साथ माता का पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे, जो इस बार कोरोना की हल्की छूट होने के बाद लोगों के मन में खासा उत्साह है। और इस मंदिर के अलावा शहर के अलग अलग जगह पे पंडाल सजाया जा रहा है जिसमें माता का दुर्गा प्रतिमा आज विराजेंगे। और उसके साथ ही जो प्रोग्राम है, जो कि मनोरंजन कार्यक्रम है, उनका भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। साथ में गरबा का जो नृत्य है वो भी जगह जगह पे आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि ललित, जो कोरोना काल के बाद पहली बार जो माता के जो इस प्रकार की पूजा अर्चना हो रही है तो लोगों के मन में खासा उत्साह है और उमंग भी देखा जा रहा है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह की खासा उत्साह देखा जा रहा है कि लोग बीते कई 2 सालों से माता का पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरह के कोरोना में हल्की छूट है, कोरोना खत्म हो रही है और इसे देखते हुए प्रशासन ने उन्हें हल्की छूट दे दी है। लेकिन गाइडलाइन कोरोना को देखते हुए प्रशासन हमेशा इस गाइडलाइन को पालन करने के लिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, मास्क लगाए, सैनिटाइज करें। इस तमाम जो आदेश के बाद पूरा मंदिरों में भक्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा। और ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल के बाद सभी श्रद्धालु ने माता से यही विनती करते हैं कि लोगों को स्वस्थ रखे और लोगों को खुश रखे और माता इसी तरीके सभी श्रद्धालु को दर्शन दे और इस प्रकार की कामना बिल्कुल सभी की यही कामना है, सुख शांति और समृद्धि की। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका और प्रशांत हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम पर ट्रांसफर में लेन देन के आरोप लगे हैं। कांग्रेस विधायकों ने अपने ही स्कूल शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायकों ने मंत्री को खरी खोटी सुनाई है, ट्रांसफर में गोरख धंधे करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह वरिष्ठ विधायक हो गए, बताइए। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के नेतृत्व में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से मिलने के लिए विधायक पहुंचे थे। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, यूडी मिंज, इंद्र शाह मंडावी, विनय जायसवाल मौजूद थे। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने आरोप लगाया कि स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ट्रांसफर में बड़ा खेल कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। 35 से ज्यादा विधायक मंत्री के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री से मंत्री टेकाम को हटाने की मांग ये लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। आज हालांकि वो राजधानी रायपुर लौट सकते हैं, कल वो लखीमपुर खीरी भी गए थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात भी उन्होंने की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ वो भी लखीमपुर खीरी गए थे। इससे 1 दिन पहले भी उन्होंने जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद कल वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी गए थे। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार देर रात ये लखीमपुर हिंसा में जो किसान मारे गए हैं उनके घर पहुंचे। राहुल और प्रियंका सबसे पहले पलिया के किसान लवप्रीत सिंह के घर पहुंचे, तकरीबन आधे घंटे रहे। लवप्रीत सिंह के घर वालों को पास बिठाकर राहुल गांधी ने उनका हालचाल जाना। ये भी कहा कि वे इस हिंसा के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। किसान के परिजनों ने राहुल से अपना दुख बांटा, पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी निघासन पहुंचे, हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप की पत्नी से मुलाकात की।
प्रियंका गांधी ने घर वालों से बातचीत कर उनका दुख बांटा, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ये किया जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। और छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल यानी चंदखुरी में स्थित माता कौशल्या मंदिर को अब भव्य रूप लगातार दिया जा रहा है। चंदखुरी गांव में माता कौशल्या का जो प्राचीन मंदिर है वो सौंदर्यीकरण के बाद और खूबसूरत नजर आ रहा है। नवरात्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंदखुरी गांव से ही राम वन गमन पर्यटन परिपथ की शुरुआत करेंगे और मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। आज से 9 अक्टूबर तक चलने वाले प्राचीन कौशल्या माता मंदिर के उद्घाटन समारोह में संगीत नृत्य के अलावा लेजर शो और LED के जरिए लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा और लेजर शो के जरिए लाइट एंड साउंड शो के जरिए भगवान राम के वनवास और वन गमन की कहानियां बताई जाएंगी। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्लेस है, क्योंकि यहाँ के आसपास के गांव के लोग ज़्यादा साधन की वजह से ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। अब यहाँ आसपास गांव में ही बन गया है, तो अपने ही आसपास गांव में यहाँ पास घूमने, भगवान जी की पूजा करने, बीच बीच में आराधना करने, यहाँ भागवत भी कराया जा सकता है। सामने में मंदिर बन चुका है, तो ये गांव एरिया के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्थल है। एकदम नया लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बहुत दूर जा रहे थे, सिरपुर, राजिम, अमरकंटक, अब यही एकदम अच्छा लगने लगा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।